का शहर कहा जाता है। खाने पीने के शौकीन तो सिर्फ इसलिए इंदौर आते हैं कि तरह तरह की वैरायटियां खा सके। शायद यही वजह है कि इंदौर के पकवानों की महक विदेशों तक फैली हुई है। जो भी यहां आता है वो खाते खाते थक जाता है, पर यहां के जायके कभी खत्म नहीं होते। आज हम बात करने जा रहे हैं इंदौर के छावनी स्थित लक्ष्मी नारायण जैन दूध वाले की पुश्तैनी दुकान की। यहाँ के गर्मा गर्म मलाईदार केसरिया दूध और लच्छे वाली रबड़ी के शौकीन देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी और गुलजार साहब भी रह चुके हैं। दरअसल इंदौर के छावनी क्षेत्र में स्थित लक्ष्मी नारायण जैन दूध वाली की पुश्तैनी दुकान की शुरुआत 72 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण जैन ने अपने घर के बाहर ओटले से की थी और उनकी इस दुकान में मिलने वाले दूध के देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गुलजार साहब भी मुरीद थे। वे जब भी इंदौर आते जैन साहब की दुकान का गर्मा गर्म लच्छेदार रबड़ी से युक्त दूध पिए बिना वापस नहीं जाते थे। वहीं कई फिल्म अभिनेता और संगीतकार सोनू निगम, क्रिकेटर राहुल द्रविड़ भी इस दूध का लुत्फ ले चुके हैं। वहीं मौसम में बदलते मिजाज और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ लग रही कड़ाके वाली ठंड में इस गर्मा गर्म लच्छेदार रबड़ी युक्त दूध की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है। एक बड़े से पतीले में एक बार में 150 लीटर दूध बनाया जाता है, जिसे पीने के लिए लोगों को कभी कभी 15 से 20 मिनट लंबी लाइन में खड़े होने के बाद दूध मिलता है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के साथ इंदौर वासी भी इस दूध के मुरीद है, जो शहर के अलग अलग क्षेत्रों से सिर्फ दूध पीने के लिए आते हैं। वहीं शाम से लेकर रात तक दूध पीने वालों का दुकान में जमावड़ा लगा होता है। वैसे तो ये दुकान सुबह 10 बजे खुल जाती है, जहां तरह तरह की मिठाइयां, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा खाने के लिए लोग आते हैं। लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, दुकान के बाहर 51 किलो का पतीला भट्टी पर रख दिया जाता है, जिसमें 151 लीटर दूध डालकर गर्म किया जाता है, जिसे पीने के लिए प्रतिदिन 1000 से 1500 लोग आते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि दूध की मात्रा बढ़ानी भी पड़ती है। दुकान संचालक अशोक जैन का कहना है कि हम कोशिश करते हैं कि 11:30 बजे तक किसी को निराश ना करें और हर कोई हमारे यहाँ के दूध का लुत्फ लेकर जाए। वहीं पिताजी ने जब दुकान की शुरुआत की थी, उस समय 35 पैसे में 1 गिलास दूध मिलता था, तो वहीं अब मलाई वाला दूध 40 और लच्छेदार रबड़ी युक्त केसरिया दूध 60 रुपए में मिलता है। वहीं लक्ष्मी नारायण जी के साथ और उनके देहांत के बाद उनके तीनों बेटे शांतिलाल, अशोक और दिलीप जैन ने अपने इस पुश्तैनी व्यापार को आगे बढ़ाया और आज उनका पूरा परिवार यही कारोबार करता है। साथ ही तीनों भाइयों के बच्चे भी उनके इस काम में उनका साथ देते हैं। यही वजह है कि अब इस दुकान को पुश्तैनी दूध वालों की दुकान के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने शहर के 2 अन्य स्थानों पर भी अपनी इस दूध की दुकान का संचालन शुरू किया है। इंदौर को वैसे तो जायके का शहर कहा जाता है और यहाँ जो भी आता है वो खाते खाते थक जाता है, लेकिन यहाँ की डिशेस खत्म नहीं होती। वहीं बदलते हुए मौसम के साथ ठंडी हवाओं और ठंड का कड़कड़ाती हुई ठंड का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में हर कोई को यदि याद आता है दूध, तो वो सीधे छावनी स्थित लक्ष्मी नारायण जी की दूध की बड़ी सी शॉप में आया था। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि इस वक्त हम लक्ष्मी नारायण जी की शॉप में मौजूद हैं और एक बड़े से तपेले में दूध बन रहा है और इस जो पतीला है, इस पतीले
में लगभग 150 लीटर दूध एक साथ बनाया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं केसर, पिस्ता, शक्कर के और अन्य कई सारे इंग्रेडिएंट मिलाकर यहाँ पर आने वाले ग्राहकों को दूध सर्व किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ दुकान के ऑनर मौजूद हैं। जैन साहब, कब से इस दुकान का संचालन हो रहा है? 70 साल से। कैसे हुआ था इसकी सारी शुरुआत? इसकी शुरुआत बाबूजी ने करी थी, बहुत छोटी सी एक सामने वाली दुकान थी अपने पास, वो होटल किराए पे लेके उससे शुरुआत करी थी। इसे ये यहाँ की इंदौर की पुश्तैनी दुकान भी कहा जाता है और आपका पूरा परिवार एक ही व्यापार करता है, दूध का व्यापार। ये कैसे क्या शुरू हुआ था पूरा सिलसिला? ये सिलसिला सन 50-52 के दशक के अंदर पिताश्री गांव से आके और यहाँ पे एक छोटे से होटल से दुकानदारी चालू करी थी। बाद में धीरे 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 वो दुकान बढ़ती गई, परिवार बढ़ता गया, उस हिसाब से धीरे धीरे काम भी बढ़ता गया। इंदौर की जनता का असीम प्यार मिलता गया, बाहर से आने वाले लोग भी बहुत दूध को पसंद करते हैं। ठंड के अंदर ये धंधा कुछ ज़्यादा हो जाता है, 200-250 लीटर के आसपास हो जाता है। गर्मी के अंदर 80 से 100 लीटर के दूध के बीच में। आपकी दुकान से कई किस्से भी जुड़े हुए हैं, अटल जी से लेकर गुलजार साहब तक आपकी दुकान में। निगम साहब, माधवराव जी सिंधिया साहब, रजा मुराद साहब यहाँ की मलाई के बहुत शौकीन थे। बहुत जब भी आते थे वो सिर्फ मलाई खाते थे बाबूजी के हाथ से। दुकान से जुड़ी बातें है क्या दूध के साथ में, और क्या क्या यहाँ पर? दूध के साथ ठंड के दूध काफी यहाँ का फेमस रबड़ी वाले दूध के अंदर रबड़ी डाल के और उसको बनाया जाता है। सर, पहले की जब अटल जी के समय की बात करें, जब वो तो तब से लेकर जो दूध की प्राइस है उसमें कितना अंतर आया है? काफी अंतर आ गया साहब। शुरुआत 50-60 पैसे से बाबूजी ने करी थी स्टील के गिलास से। उस टाइम 300 ग्राम दूध आता था और अब धीरे 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 जैसे जैसे समय के अनुसार बदलते गए, कांच के गिलास आए। कांच के बाद में फिर लेबर प्रॉब्लम होने लगी तो आजकल पेपर गिलास का उपयोग करते हैं हम। देखिए, जैसे कि शाम होती जा रही है और कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में यहाँ पर ग्राहकों का आना भी शुरू हो गया है और लोग यहाँ पर लाइन लगाकर दूध का लेने का वेट कर रहे हैं। कुछ दूध पीने के जो शौकीन लोग हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, कब से आप यहाँ आते हैं? ऑलमोस्ट बचपन से मान के चलिए। मेरे फादर के साथ भी आता था और अभी मेरे भैया के साथ ही आया हूँ मैं। क्या खास है यहाँ? खास तो मतलब सबसे खास यही है ठंड में, इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, आप समझ लीजिए। अदर देन डेट तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। सर, आप भी आए हैं, कैसा टेस्ट है यहाँ का और किस तरीके से दूध को? तो सर ये कहना पड़ेगा कि अद्वितीय है और इंदौर में काफी हमारा पुराना प्रतिष्ठान है दूध से संबंध में और काफी यूनिक टेस्ट, इनकी यूएसपी ये यूनिक टेस्ट है। यहाँ का दूध इतना फेमस माना जाता है, कई बड़े से बड़े स्टार भी आ चुके हैं कहीं आए हैं। बात करें हम इंदौर की, इंदौर तो वैसे जायकों में काफी पसंद किया जाता है, लेकिन इस दूध की जो खासियत है वो किस तरीके की है, क्या क्या होता है और किस तरीके का टेस्ट होता है? सर, इस दूध की खासियत तो एक सीमित शब्दों में केवल एक ही बोला जा सकता है सर, जो इनका सीक्रेट है वो तो ही नोज वेरी वेल और गॉड नोज वेरी वेल। बाकी सर ये स्वीटनेस तो आप जब खुद आप टेस्ट करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि वो इतना स्वीट क्यों है। देखिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये आजकल के युवा हैं जो पढ़ाई के साथ साथ में अपने फिटनेस का भी काफी ध्यान रखते हैं। क्या नाम है आपका? महेश जोशी। महेश भैया, कब से दूध पीने आ रहे हैं और क्या खास है? मुझे तो बहुत टाइम हो गया, एक्चुअली मैं फूड ब्लॉगर भी हूँ, तो मैं जनरली प्रेफर भी करता हूँ मेरे रील्स में, वीडियो में, और यहाँ का दूध काफी अच्छा है। पर इंदौर की सबसे बड़ी कड़ाई यहीं पे लगती है, मतलब दूध की। तो देखिए, हर कोई यही चाहता है कि यदि वो कभी कहीं दूध पीने जाए तो सीधे ही जैन साहब की यहाँ शॉप में आए। आप भी आते हैं लगातार यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर दूध सर्व किया जाता है और कितना मुश्किल होता है यहाँ पर दूध ले पाना, क्योंकि काफी भीड़ नजर आ रही है। भीड़ तो काफी रहती है, हमेशा भीड़ बनी रहती है। इनका टेस्ट का ही आदमी इतने दीवाने हैं जो मतलब पूरा भीड़ चारों तरफ बनी रहती है। तो यही खासियत है जैन साहब की दूध की दुकान की, जो लगभग 72 साल पुरानी है और हर कोई इसका दीवाना है। देवेंद्र भामदरे, रेड 9, इंदौर।